आलसी ननंद को देखने आए लड़के वाले। भाभी, आप यहाँ पर बैठी हो? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जाइए जल्दी मेरे लिए मैगी बनाइए, मैं खाऊंगी। अरे रुको रुको, थोड़ी देर और रुको पूजा। मुन्ना अभी अभी सोया है, उठेगा तो रोने लगेगा। मैं बस 10-15 मिनट में आकर बना देती हूँ। हाँ, 10-15 मिनट? सच में आप कामचोर हो भाभी, ये सब नहीं चलेगा। मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, आप तो इतनी बड़ी आलसी कामचोर हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप मुन्ने को झूले में सुला दो और आकर मेरे लिए मैगी बनाओ। 2 मिनट में बन जाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। पर अरे बोला ना, नहीं तो अभी मम्मी को बुलाऊंगी मैं। ये क्या अजब सा नाटक है, इतनी आलसी इतनी कामचोर हो गई हो आप। ओह, ऐसा कौन करता है अपने भाभी के साथ? पर पूजा ऐसा ही कर रही थी हमेशा। पूजा को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। ऊपर से उसकी माँ कुमकुम बहुत ही लाड प्यार से उसे बड़ा किया था, घर की लाडली थी वो। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा घमंडी और नकचड़ी बन गई थी। अपनी भाभी को बिल्कुल सम्मान नहीं देती थी। उसकी भाभी बहुरानी कम नौकरानी ज़्यादा थी उस घर की। उसकी भाभी काजल ही घर का सारा काम करती थी, नौकरानी जैसे। एक दिन पंडित जी उनके घर आए। पंडित जी पूजा के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ला रहे थे। इस बार उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आया था। बहुत ही ऊंचे खानदान का लड़का, बहुत ही अमीर घर का लड़का, जो बहुत जल्द विदेश जाने वाला था। ये रिश्ता अगर हो जाए तो पूजा की तो किस्मत ही चमक जाए। ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी कुमकुम। पंडित जी, आप जो बोल रहे हैं मैं तो सुनकर बहुत खुश हो गई हूँ। पंडित जी, कैसे भी करके ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। दान दक्षिणा की कोई कमी नहीं रखूँगी। आपको तो पता है मेरा दिल कितना बड़ा है। हाँ बहन जी, हाँ, इसलिए तो मैं बहुत अच्छे से बात बनाकर आया हूँ उनके घर में। हाँ, वो लोग तो चाहते हैं कि बहुत जल्द लड़के की शादी हो जाए। 2 बेटे हैं उनके और बड़ा बेटा है अविनाश। वो चाहते हैं कि बड़ा बेटा शादी कर ले और जर्मनी अपने पत्नी को लेकर जाए। इसलिए पर बहन जी, वो लोग तो अब गर्मियों के छुट्टी के लिए पति पत्नी दोनों बाहर घूमने गए हैं। 1 महीने बाद आएंगे। 1 महीने बाद जब आएंगे तो मैं उन्हें सीधा यहाँ लेकर आ जाऊँगा। फिर क्या चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। पूजा तो है ही गुणवंती। हाँ पंडित जी, हाँ। पर पंडित जी, मुझे एक बात बहुत ही परेशान कर रही है। आप तो बोल रहे हैं कि वो इतने बड़े ऊंचे खानदान से हैं। पंडित जी, आपको तो पता है हम तो मध्यवित्त परिवार से हैं। बेटा नौकरी करता है और मेरे पति पेंशन पाते हैं। अरे बहन जी, पैसों की आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बहुत ही अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बहू गुणवंती हो, बस अच्छा खाना बना दे तो सासू माँ का मन खुश हो जाए, क्योंकि माँ और बेटे दोनों को अच्छा खाना बहुत पसंद है। इसलिए तो प्रेमलता जी, लड़के की माँ, वो चाहती है कि उनकी होने वाली बहू अच्छा खाना बनाना जानती हो। और फिर उन्हें दान दहेज ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ बहन जी, एक बात बहुत ही ज़रूरी है आपको बताना। देखिए बहन जी, प्रेमलता जी बहुत ही शक्ति किस्म की इंसान है। उन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मन बहुत अच्छा है, दुष्ट स्वभाव की नहीं है, पर झूठ वो बर्दाश्त नहीं करती है। उन्हें सच्चाई पसंद है। ये बात तो बहुत अच्छी है पंडित जी, मुझे भी सच्चाई बहुत पसंद है। मुझे क्या, सबको सच्चाई पसंद है। बड़े लोग बड़ी बातें, वो नहीं ऐसा सोच रखेंगी तो कौन रखेगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता है पूजा की शादी उसी घर में होगी। प्रेमलता जी ही मेरी समधन होंगी और पूजा की सासू माँ। पंडित जी, जब वो आ जाएं वैकेशन से, समर वैकेशन से, तो आप सीधे उनको हमारे यहाँ लेकर आ जाइएगा। अब बहुत खुश थी कुमकुम, इतना अच्छा रिश्ता जो आ गया था उसकी बेटी के लिए। वो चाहती थी कि ये 1 महीने में उसकी बेटी पूजा अच्छा खाना बनाना सीख ले। इसलिए उस दिन अपने बेटी से बात की। अरे अरे, तुझे मैंने बोला था ना, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लिया कर। अरे बेटी, मैं तुझे मना नहीं करूँगी, तुझे जो मर्जी वो पहन ले, पर तब जब तू जर्मनी जाएगी। क्या माँ, जर्मनी? हाँ बिटिया, हाँ, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सारी बातें बोल देती है कुमकुम। अरे बेटी, इतना अच्छा रिश्ता,
मैंने देख लिया सोशल बुक में, फूस बुक में। हा, क्या ख़ानदान है बेटी, क्या ख़ानदान है। तेरे तो भाग चमक जाएंगे उस घर में शादी हो गई तो। देख बिटिया, बस खाना बनाना सीख ले और थोड़ा ढंग के कपड़े पहन ले, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद तो तुम विदेश चली जाओगी। वो बुढ़िया क्या सोचती है, क्या मानती है, नहीं मानती है, तुझे क्या? कुछ नहीं, तेरे नौकर चाकर ही सारा काम करेंगे। मम्मी, ये बात तो बहुत अच्छी की है आपने, मुझे कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अरे बिटिया, कुकिंग क्लास के लिए 1 साल चाहिए। नहीं नहीं, तुझे ये सिखाएगी ना इस घर की बहू रानी, और किस दिन काम आएगी। एक ही तो काम अच्छे से करती है, खाना बनाना, बाकी किस काम की नहीं है। अपने साथ तो कुछ भी नहीं लाई है। अरे मैं दान दहेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उपहार की बात कर रही हूँ। गरीब घर की लड़की हो, तुम्हें क्या पता उपहार क्या है। छोड़ो, अब तो इसके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि 6 महीने बाद दूसरे शहर में जो जाकर रहेगी बहू रानी जी। हाँ, बेटे का ट्रांसफ़र जो हो गया, मेरे बेटे को पट्टी पढ़ाकर ट्रांसफ़र करा ली ना, आराम से रहेगी। मुझे तो अब नौकरानी ढूंढनी पड़ रही है 6 महीने पहले से ही। पता नहीं कौन सी नौकरानी मिलेगी मुझे इसके जाने के बाद। अच्छा सुनो महारानी, अच्छे से खाना बनाना सिखा दो अपनी ननंद को। हाँ, तुम्हें तो अच्छा खाना बनाना आता है, बिरयानी, पुलाव, सारे प्रकार के हलवा, मीठा, सब कुछ। समझ में आई बात? हाँ माँ जी, सिखा दूंगी। फिर क्या था, उस दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई। 1 महीने तक वो खाना बनाना सीखेगी, पर वो थी बहुत ज़्यादा आलसी। इस गर्मी में उसे रसोई घर में जाकर खाना बनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी भाभी से बोला कि एक नोटबुक में सब कुछ लिख कर दे दे, सारी रेसिपीज़, अच्छे रेसिपीज़, और वो याद कर लेगी। वो रसोई घर में जाकर खाना नहीं बनाएगी। उसकी भाभी ने उसे बहुत समझाया कि रसोई घर में आओ और अच्छे से खाना बनाना सीख लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर वो बिल्कुल ना मानी। जो तिनका तक नहीं उठाती, वो क्या रसोई घर में जाकर खाना बनाएगी गर्मी में। वो बिल्कुल वैसा नहीं किया, और उसकी भाभी ने एक नोटबुक में सारी रेसिपीज़ लिख ली और उसे दे दिया। फिर वो दिन रात वो नोटबुक को रटती रहती, पढ़ती रहती। ऐसा कुछ दिन करने के बाद उसे सारी रेसिपीज़ याद रह गई। मैं तो हूँ ही जीनियस, अब सब कुछ मुझे याद है, कोई परेशानी नहीं है। उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि आजकल वो अच्छे संस्कारी कपड़े पहन रही थी लड़के वालों को इम्प्रेस करने के लिए। और अब वो सब कुछ रट लिया था कि कौन सा खाना कैसे बनाते हैं। सारी अच्छी रेसिपीज़ उससे याद थे। अरे बिटिया, थोड़ा सीख लेती तो बहुत अच्छा होता रसोई घर में जाकर। मम्मी, तुम्हें तो पता है मेरी याददाश्त कितनी तेज़ है, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ याद है। चाहो तो तुम पूछ कर देख लो। अच्छा बिटिया, पूछ लेती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा बोलो, बिरयानी कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल बिरयानी? झट से बोल देती है पूजा। फिर वो पूछती है कि गाजर का हलवा कैसे बनाती हैं? वो झट से बोल देती है। फिर माँ पूछती है कि खीर कैसे बनाते हैं? पूजा वो भी बोल देती है। माँ बिल्कुल खुश हो जाती है। उसकी बेटी अब अच्छे कपड़े पहन रही है, बिल्कुल संस्कारी जैसे लग रही है, और खाना कैसे बनता है उसे बिल्कुल याद है, क्योंकि उसने पूरी किताब रट ली है। अब वो बेफिक्र है। कुछ दिन बाद 1 महीना पूरा हो जाता है और लड़के वाले पूजा को देखने आ जाते हैं। पूजा बहुत सुंदर से सजी है, ब्यूटी पार्लर जाके 15,000 खर्च करके। बहुत ही अच्छी लग रही थी वो उस दिन। और खाना तो बहू ने ही बनाया था, काजल ने, पर नाम मिला पूजा को, क्योंकि बहुत ही झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। कुमकुम जी बोल रही थी कि पूजा ने ही सारा खाना बनाया है। अब कुछ देर बाद पूजा की होने वाली सासू माँ प्रेमलता बोलती है, बहन जी, लड़का लड़की तो एक दूसरे से बगीचे में जाकर थोड़ी देर बात कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, अच्छी बात है। अब बहन जी, मैं चाहती हूँ मैं अपनी होने वाली बहू से कुछ देर जाकर बात करूँ आपके छोटे से सुंदर से आंगन में। बहुत बढ़िया बगीचा बनाया है आपने, मैं देख रही थी। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। पर कोई बात नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। पूजा ने सब कुछ रट लिया है, मुझे लगता है ये खाने के बारे में ही पूछेगी। अब दोनों जाते हैं आंगन में उनका छोटा सा सुंदर सा बगीचा है, वहाँ पर दोनों खड़े हैं। अब सासू माँ, उसकी होने वाली सासू माँ प्रेमलता, उसे पूछती है, अरे बिटिया,
खाना बहुत अच्छा बनाया था तुमने, इतना सारा खाना तुमने बनाया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और तुम भी बहुत प्यारी हो। अच्छा बिटिया बोलना, वो वेजिटेबल बिरयानी तुमने कैसे बनाई थी? वो मैंने तो रट लिया है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर वो बोलती है, अब माँ जी मसालों को डालना है, फिर उसके बाद 2 सीटी में हो जाएंगे। हाँ, कुकर की 2 सीटी में हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है बिटिया। अच्छा बिटिया, मुझे गाजर का हलवा भी बहुत अच्छा लगा, वो कैसे बनाया था? माँ जी बस गाजर और दूध को बहुत देर तक बॉईल करना है, उसके बाद 3 सीटी दे देना है। वो भी बोल देती है। फिर पालक पनीर का पूछती हैं प्रेमलता जी, वो भी बोल देती हैं फिर क्या, फिर तो बस 2 ही सीटी। अरे वाह बिटिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिटिया, मुझे तो वो सब्ज़ी भी बहुत पसंद आई थी, मिक्स करी, वो कैसे बनाया था? हाँ, वो भी बहुत ही आसान है माँ जी। बस सब कुछ ऐसे मिलाना है और फिर 3 सीटी देना है। अरे वाह बिटिया, पर जो भी बोल बिटिया, सबसे अच्छा तो तुम्हारे हाथों का चाय था। चाय तो बहुत ही स्पेशल था, मैंने इतना चाय पिया है पर यह वाला चाय बहुत ही अलग था। कैसे बनाया था तुमने? सच में दिल से पूछ रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया था चाय। चाय? अरे मोरी मैया, मैं तो चाय का नहीं पूछी हूँ, ना ही भाभी ने चाय के बारे में कुछ भी लिखा था नोटबुक में। मुझे नहीं पता चाय कैसे बनती है। अब इस बुढ़िया को क्या बोलूँ? पर हाँ, कॉन्फिडेंस होकर बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा मोटिवेशन देखा है, कॉन्फिडेंस से झूठ भी बोलो तब भी वो काम कर जाता है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जवाब दे दूँगी, ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो पता है मुझे। माँ जी बस दूध, चाय और चाय की पत्ती, फिर क्या माँ जी, बस 2 सीटी में हो जाएगा? क्या 2 सीटी? बेटी 2 सीटी? 5 सीटी, 5 सीटी, शायद 5 सीटी होगा, मैंने कम बोल दिया है शायद। 5 सीटी कुकर में? कुकर में 5 सीटी? अब बेटी, चाय कुकर में 5 सीटी, तुम लोग 5 सीटी देते हो, पर हम लोग तो बेटी 10 सीटी देते हैं, तब जाकर चाय बनती है। कमाल का जवाब दिया था प्रेमलता जी ने। फिर क्या होना था, महीनों बीत गए पर उनका रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ा। कुछ दिन बाद पता चला कि अविनाश की शादी हो गई है किसी और लड़की से। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था। अरे बिटिया, उस दिन ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ, सब कुछ तो ठीक था, बस हमारे घर में 2 सीटी देते हैं चाय में, ऐसा बोल दिया था मैंने। 2 या 5। फिर उस बुढ़िया ने बोला सिर्फ 2 या 5 सीटी देते हो चाय में? हाँ, हम तो 10 सीटी देते हैं। शायद ये बात उसे पसंद ना आई, इसलिए। देखो ना मम्मी, सारी रेसिपीज़ मैंने सही बताया, बस एक रेसिपी, चाय की रेसिपी थोड़ा गलत हो गया तो बुढ़िया ने रिश्ता ही तोड़ दिया। अब कुमकुम और क्या बोलती, उसके तो होश ही उड़ गए थे और शर्म से वो पानी पानी हो गई थी।